Hello everyone. सबसे पहले welcome to all of you in your lesson class. Today I'm going to start first lesson of chemistry which is about some basic concepts of chemistry. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है एटम्स के साथ, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के साथ और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस होते हैं, उसके साथ जो डील करती है उसको बोलते हैं केमिस्ट्री. या फिर एक और डेफिनेशन अगर हम बोलें, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर. जो कि डील करती है मैटर के साथ और मैटर के कंपोजिशन के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो डील करती है, दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट, क्यों ज़रूरत है हमें केमिस्ट्री की? व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री? सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है इन एग्रीकल्चर. अब तुम सबको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ रही है. अब फूड की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हमें चाहिए गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र्स. ये गुड क्वालिटी जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये कौन प्रोवाइड करवाएगा हमें? ये प्रोवाइड करवाएगी हमें केमिस्ट्री. नेक्स्ट, इन हेल्थ. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोगों को नई नई बीमारियां हो रही हैं, तो इन बीमारियों को जो ट्रीट करने के लिए मेडिसिन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो प्रोवाइड करवाएगी केमिस्ट्री. तो हेल्थ में भी केमिस्ट्री की काफ़ी यूजेस हैं. इन इंडस्ट्री, अब तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन 6, इसके अलावा बेकेलाइट, ये सारी चीज़ें जो है कौन प्रोवाइड करवाता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट प्रिपेयर करते हैं, यानी हमें ये कौन प्रोवाइड करवाता है? ये हमें केमिस्ट्री प्रोवाइड करवाती है. नेक्स्ट है इन चेकिंग पोल्यूशन. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आज के टाइम में वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनमें से एक प्रॉब्लम है पोल्यूशन. पोल्यूशन को चेक कैसे रखता है केमिस्ट्री? जैसे CFC है, केमिस्ट्री हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी कि किस तरह से केमिस्ट्री ब्रेक डाउन करके एटमॉस्फेयर में जाएगा और किस तरह से हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा. अब केमिस्ट्री का मेन काम है, हमने इसकी जगह एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाना है जिससे क्या हो, पोल्यूशन कम हो, हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन कम हो. उसके लिए हमें क्या करवाती है केमिस्ट्री? एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाती है जिसको हम ग्रीन केमिस्ट्री भी बोलते हैं. तो ये सिर्फ कुछ मेन यूजेस हैं केमिस्ट्री के. इसके अलावा भी केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ डे टू डे लाइफ में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. चाहे वो LPG सिलेंडर है, चाहे पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ जो है वो हमें कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती ही होती है. ना नेक्स्ट, क्योंकि केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ, तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि मैटर क्या है, कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं. तो मैटर को हम दो टाइप से मेनली क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, अदर इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन. इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. फिजिकली क्लासिफिकेशन का मतलब जो उसकी शेप, साइज़, स्टेट के साथ डील करती है, दैट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन. हम फिजिकल क्लासिफिकेशन सिर्फ 3 टाइप से करते हैं मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. केमिकली हम 2 टाइप से मैटर को क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ प्योर सब्सटेंस, अदर इज़ मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 टाइप का होता है: एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. और मिक्सचर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं: होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज नोन एज मैटर. जो भी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनका कोई मास होता है, उसको कहते हैं मैटर. फिजिकली हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सभी को पता है सॉलिड होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, साइज़ होता है, वॉल्यूम होती है, उसको कहते हैं सॉलिड. लिक्विड जिनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, साइज़ भी नहीं होती है, बट उनका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है. जिस भी कंटेनर में डालें उसकी वो शेप ले लेगा और वॉल्यूम क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी. गैसेस, ना गैसेस की कोई डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट साइज़ होता है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है. ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन. अब नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने 2 टाइप से बताई थी. वन वाज प्योर सब्सटेंस, अदर वाज मिक्सचर्स. पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं. प्योर सब्सटेंस होता है अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम
उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो है प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये एक सिर्फ सिंगल टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। फिजिकल प्रोसेस आएंगे हमारे, जैसे फिल्ट्रेशन हुआ, देन मैग्नेटिज्म हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, ये फिजिकल प्रोसेस हैं। प्योर सब्सटेंस को कभी भी हम इन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बने हैं, ये सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं हम प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहले एलिमेंट को पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। एलिमेंट क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है विच कैन नाइदर बी ब्रोकन, ना जिसको हम तोड़ सकते हैं, ना नोर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, ना हम उसको सिंपलर सब्सटेंसेस से बना सकते हैं किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल मेथड से। वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स। ना उनको हम किसी सिंपल मेथड से बना सकते हैं, ना उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। पहला है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? विच आर हार्ड, विच आर डक्टाइल, विच आर मेलेबल, होती हैं मेटल्स। नॉन मेटल विच आर ब्रिटल इन नेचर, विच आर नॉन मेलेबल इन नेचर, विच आर नॉट डक्टाइल, वो होती हैं नॉन मेटल्स। फिर आती हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल होती हैं विच हैव प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, या फिर बोलो विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। नॉन मेटल के एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस की सेकेंड टाइप विच इज़ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं किसी भी फिक्स्ड रेशियो में, तो उसको क्या बोलते हैं? एंड कैन बी डिकम्पोज इनटू दीज एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर। या फिर वाटर जो होता है, जब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ये ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है, कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। और ये दोनों क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। दो हाइड्रोजन हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। कैन बी डिकम्पोज इनटू दीज एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड, और किसी केमिकल मेथड से ये वापस उन्हीं दो प्योर सब्सटेंसेस में या टू एलिमेंट्स में डिकम्पोज भी हो जाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड्स। दो टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए जो हमें नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मिनरल्स हो गए हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हुआ, मीथेन हुआ, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है हमारे पास, वो है जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये डेफिनेशन इसकी सेम ही है थोड़ी थोड़ी कंपाउंड की तरह। फ़र्क कहाँ है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। ये भी कॉम्बिनेशन है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और एंड मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। और इसमें कोई रेशियो का फ़र्क नहीं होता है, किसी भी रेशियो में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको कहते हैं मिक्सचर्स। जैसे एयर मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है, जिसमें है वो कम्बिनेशन बहुत सारी गैसेस का, बट किसी का भी रेशियो फिक्स नहीं है, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। दो टाइप से हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, अदर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जिसकी क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट। फिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट मतलब हर जगह प्रॉपरली वो फैले होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं और दूसरी जगह पे वो कम प्रेजेंट हैं। एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, और कोई भी विजिबल बाउंड्रीज हमें नहीं दिखती हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे शुगर प्लस वाटर,
शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कहाँ शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। सेकेंड टाइप है हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ मिक्सचर इज सेड टू बी हिट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पहली चीज़, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कहीं पे कम भी हो सकते हैं। एंड हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और उनके बीच में क्या होती हैं? विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर दो डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे सॉइल इन वाटर। सॉइल प्रेजेंट हो वाटर में तो हम इजीली बता सकते हैं कि नीचे नीचे सॉइल पार्टिकल्स हैं और ऊपर प्रेजेंट वाटर है। तो उस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, और बाकी जो होगा इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।